सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 21 जून को भारत में वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड बना। मात्र 24 घंटे के भीतर 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। लेकिन इस विश्व रिकॉर्ड के मात्र 12 घंटे के भीतर सियासत में भी एक रिकॉर्ड बन गया। आपने अक्सर देखा होगा कि इकोनॉमी के मुद्दे पर या किसी दूसरे बड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार से व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की मांग करता है। यह श्वेत पत्र असल में किसी अहम मुद्दे पर सरकार की ओर से आधिकारिक सार्वजनिक बयान होता है, जिसमें सिलसिलेवार आंकड़े और तथ्य पेश किए जाते हैं। तथ्यों का जमावड़ा होता है। लेकिन आज श्रीमान राहुल गांधी कोरोना पर श्वेत पत्र लेकर आए। इस श्वेत पत्र की पैकेजिंग ऐसी थी जैसे राहुल गांधी सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन असल में श्वेत पत्र के भीतर 100% सियासत छिपी थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने पर बड़ा तंज कसा, सरकार पर आरोपों और हमलों की झड़ी लगा दी और एक तरह से कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार को फेल करार कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी से मोर्चा संभाला बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कंफ्यूजन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राहुल भ्रम फैलाकर कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को डिरेल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि आखिर टीका लगाने के मामले में कांग्रेस शासित राज्यों इतना पिछड़ क्यों गए हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, श्वेत पत्र का सियासी सत्र। आज का आर पार इसी पर। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। विपक्ष अक्सर सरकारों से श्वेत पत्र की मांग करता है, लेकिन कोरोना के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद ही श्वेत पत्र लेकर आए। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। बात शुरू हुई सरकार को रास्ता दिखाने से, लेकिन फिर पूरा मुद्दा सियासी हो गया। वार पलटवार की झड़ी लग गई। There is no doubt that the government is hiding the truth on the number of deaths. There's no question about that. Okay, my estimate, back of the envelope estimate, is, in my view, the number of deaths is at least 5 to 6 times what the government is saying. कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। इस प्रकार से जो बार बार वो भ्रम फैलाने का काम करते रहे हैं, उनको जरा भारतीय चश्मा से देखना चाहिए। 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं? ये जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली है, ये एक फोटो लगा सकती है। लेकिन आज तथ्यों पर बात करना जरूरी है।
21 जून को देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला। मात्र एक दिन में देश में 86 लाख से ज्यादा डोज दी गई, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य इसमें भी पिछड़ गए। मध्य प्रदेश 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन, उत्तर प्रदेश 7 लाख से अधिक डोज, छत्तीसगढ़ 1 लाख से कम डोज, पंजाब 1 लाख से कम डोज, दिल्ली 1 लाख से कम डोज, पश्चिम बंगाल 3 लाख से अधिक डोज। इस बीच दिल्ली में वैक्सीन को लेकर अलग सियासी विवाद छिड़ गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 2 करोड़ 94 लाख की जरूरत है, लेकिन दिल्ली को 21 जून तक मात्र 57 लाख डोज ही मिली। जबकि आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट के मुताबिक 21 जून तक दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा और 21 जून को बचे हुए स्टॉक के साथ कुल संख्या 76 लाख से अधिक है। इस बीच संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल जी को वैक्सीन लेना था, 16 तारीख को लेना था, 16 अप्रैल को वैक्सीन लेना था, किंतु 15 तारीख को उनको कोरोना हो गया, इसलिए 16 तारीख को वो वैक्सीन नहीं ले पाए, 16 अप्रैल को। आप याद करिए 18 तारीख को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मैं अब किसी प्रकार की रैली नहीं करूंगा कोई चुनाव में, किंतु इसमें भी राजनीति कर रहे थे। आप कोरोना हुआ था और आप कह रहे थे कि मोरल हाई ग्राउंड लेता हूं, मैं रैली नहीं करूंगा। तो सवाल है कि आखिर कोरोना और वैक्सीन के नाम पर यह चौतरफा सियासत कब तक चलेगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, श्वेत पत्र का सियासी सत्र। और अब वैक्सीनेशन में भारत के दम का विश्लेषण, क्योंकि 21 जून को भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 86 लाख वैक्सीनेशन के साथ भारत ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पूरे देशवासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। 86 लाख में इजराइल की पूरी आबादी को टीका लग जाता है। 86 लाख में न्यूजीलैंड से 2 गुनी आबादी को टीका लग जाता है। यानी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कई मुल्क पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं इसके अंदर, और कई मुल्क को तो 2 बार वैक्सीनेट किया जा सकता है। 86 लाख में 70% टीके बीजेपी और एनडीए शासित राज्य में लगे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में यह रिकॉर्ड है बड़ा, 24 घंटे के भीतर 16 लाख से ज्यादा डोज दी गई है। और इंदौर में तो एक और नया विश्व रिकॉर्ड बना है। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाया, जो कि विपक्ष द्वारा संचालित राज्य है। आइए मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन इस पैनल में जुड़ रहा है। मेरे साथ आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा है, मणिपुर के प्रभारी भी है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संजीव झा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। संजीव झा विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी के। मैं सबसे पहले अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से शुरुआत करता हूं। वैक्सीनेशन जो है वो महत्वपूर्ण है देश के लिए, ये हम सबको पता है, लेकिन आज राहुल गांधी साहब एक श्वेत पत्र लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को फेल करार कर दिया है। उन्होंने बोला है मौत के आंकड़े छुपा रही है ये सरकार कोविड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और प्रधानमंत्री के आंसुओं पे भी वो बहुत कुछ बोले हैं। डॉक्टर अजय आलोक।